मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जो तप करे कुमारिक तुम्हारी, भव्यु में इट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरय अनेक जग माही, यही कैसे वो तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरार महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। तो वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। तो शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। तो अस कहे नारद सुमेरि हर गिर जय दीन यशीस। होई ये कल्याण अब संशय तजो गिरीश, सियापति रामचंद्र जी की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। तो कहे से ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनो जस भयऊ। पति एकांत पाए कहे मैना, नातन में समुझे मुनि बैना। तो यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। तो जो घर बर कुल होय अनूपा, करिय विवाह सुतायन रूपा। नत कन्या वरु रहे कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। तो जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिनी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। तो जौन मिलहि वरु गिर जहि जोगु, गिरजड़ सहज कहि सब लोगु। सोई विचार पति करहि विवाहु, जेहि न बहोरे होए उरदाहु। तो यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। स्वामी इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। वस कहे परी चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे सस्य माही, नारद बचन अन्यथा नाही। तो इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयो जय। सोई करिए कल्याण सियापति रामचंद्र जी की जय। तो हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। तो अवजो तो माहि सुता पर नेहु, तो अस जाय सिखावन देहु। करें सो तप जय मिलय महेशु, आन उपायन मिटय कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे
जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। तो नारद वचन संगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निध वृष केतु, अस विचार तुम तजो असंका, सबई भांति शंकरो अकलंका। तो नारद जी के वचन सुन, वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों की भंडार हैं। तो यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। तो सुने पति बचन हर से मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे वारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। तो पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भराए उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। तो 12 बार ले तयुर लाई, गद गद कंटन कछु कह जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी प्रेम से, मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने लगी, कोमल वाणी से बोली। तो सुनहि माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुनावो तो, सुंदर गौर सुव प्रवर अस, उपदेश एऊ मोहि सियापति राम, जय जय राम मिले प्रभु राम।